कि हम जितना करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। लेकिन आप आज अगर देखेंगे कांग्रेस पार्टी को, तो पूरे देश में लगातार, चाहे वो संगठन में हो, लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को वो पार्टी अपने महत्वपूर्ण पदों पर ले आ रही है। इसका मतलब है कि जब ड्राइविंग सीट पे हम रहेंगे तो पार्टी को दिशा में, हम अगर पावर में आती है तो हम उस दिशा में काम करेंगे। पहले तो ड्राइवर ही हमारा नहीं था उसमें ना, जो चलाने वाला गाड़ी हो, जो पायलट ही नहीं था हमारा। इस यात्रा में भी, और जो मत अधिकार यात्रा है, वो यात्रा भी इस गरीब तबके की वोट को ही तो काटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अल्पसंख्यक तबके के वोट को काटना चाहती है। वो उन लोगों का वोट काटना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी तानाशाही के खिलाफ गुलबंद हो रहे हैं। तो ये लड़ाई भी लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि पहले हमको एक मत, हम लोग बात करते थे ना, चाहे वो चपरासी का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान, सबको एक मत मिला है, सबको एक अधिकार मिला है। उसी अधिकार से भारतीय जनता पार्टी वंचित कर रही है। तो ये तो और ज्वलंत मुद्दा है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी तो हाथ रोके नहीं, आप लड़िए मत। वो तो कहते हैं कि आप आओ और लड़ो, ये पार्टी तुम्हारी है, अपने हिस्से के लिए, हक के लिए पार्टी के अंदर भी लड़ो, पार्टी के बाहर भी लड़ो। इतनी आजादी कहाँ है, कहीं है? भारतीय जनता पार्टी में सेकेंड स्तर के नेता थे, राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, उनकी रीढ़ हमेशा झुकी रहती थी। गायब है 1-1.5 महीने 2 महीने से, पता ही नहीं चल रहा है। इस लोकतंत्र में इस तरह से गायब हो जाना, क्या आप मामूली बात समझ रहे हैं? कांग्रेस सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बात कर रही है। मेरे साथ मनोज यादव हैं जो कांग्रेस के ओबीसी के यूपी के अध्यक्ष हैं, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के लिए लड़ते रहे हैं। इनसे समझेंगे कि कांग्रेस कैसे बदल रही है और क्या सचमुच कांग्रेस अब जबकि बुरे वक्त में थी तो सामाजिक न्याय की बात हुई, अब कांग्रेस उससे उभर रही है। तो यूपी एक बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, प्रधानमंत्री का रास्ता जो है वो यूपी से जाता है। कांग्रेस के लिहाज से भी यूपी महत्वपूर्ण राज्य है। यूपी बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति की जड़ें बहुत गहरी है। मनोज जी से समझेंगे कि क्या कांग्रेस पर कितना लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। मनोज जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, समय देने के लिए। क्या राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो क्या लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और आप लोग कैसे मैसेज कन्वे कर रहे हैं? क्योंकि यूपी में कांग्रेस के लिए बहुत सूखा रहा है। एक समय था जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी, 22 सांसद जीत के आए थे, लेकिन उसी समय कपिल सिब्बल, अभिषेक और चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी की जोड़ी ने सीयूटी ला दिया, नीट पीजी कर दिया, यूपीएससी का पैटर्न बदल दिया और ओबीसी को आरक्षण देने वाले अर्जुन सिंह को वनवास में भेज दिया गया। देखिए, आप अगर 2019 के बाद से आप देखेंगे पूरा पार्टी का हमारा जो पैटर्न है, तो पार्टी धीरे धीरे अपने को सामाजिक न्याय के रास्ते पर ले आके खड़ी कर दी। और उसकी शुरुआत उदयपुर चिंतन शिविर से हुआ, फिर हमारा रायपुर का अधिवेशन हुआ, और ये दोनों फोकस्ड रहा कि ओबीसी को कैसे कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए और कैसे ओबीसी की लड़ाई को हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर लड़ें। ये महसूस राहुल जी ने किया कि हमारी पार्टी कहीं ना कहीं से ओबीसी से कट गई है। तो उन्होंने ओबीसी समाज के जो तमाम मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना के सवाल हो, सामाजिक न्याय के सवाल हो, भागीदारी का सवाल हो, वंचित जातियों के बीच में जाकर उनसे समझना, और फिर उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की, तो ये कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से स्पष्ट तौर पे कांग्रेस पार्टी ने एक रास्ता अख्तियार किया जो सामाजिक न्याय का रास्ता था, जो गरीब गुरबा का रास्ता था, जो इस देश के वंचित तबके के लोग थे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारी एक सरकार ने, तेलंगाना ने अभी जनगणना कराया। पूरी यात्रा और पूरा जो संविधान सम्मेलन है उसमें उन्होंने सामाजिक न्याय और इन वंचित जातियों की ही बात को करके आगे करके वो लड़ रहे हैं। देखिए, हम जो पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे, जो आपसे बातें कही उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। वो चीजें थी जो कांग्रेस को कर लेना चाहिए था। हालांकि राहुल जी ने बहुत साफगोई से इस बात को स्वीकार किया कि हम जितना करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। लेकिन आप आज अगर देखेंगे कांग्रेस पार्टी को, तो पूरे देश में लगातार, चाहे वो संगठन में हो, लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को वो पार्टी अपने महत्वपूर्ण पदों पर ले आ रही है। इसका मतलब है कि जब ड्राइविंग सीट पे हम रहेंगे तो पार्टी को दिशा में, हम अगर पावर में आती है तो हम उस दिशा में काम करेंगे। पहले तो ड्राइवर ही हमारा नहीं था उसमें ना, जो चलाने वाला गाड़ी हो, जो पायलट ही नहीं था हमारा। तो पहला काम राहुल जी ने किया कि संगठन के अंदर, और दूसरा काम उन्होंने ये कर रहे हैं कि वो एम्पलीफायर की तरह से पूरे देश में, अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई अगर लड़ाई को लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। इस यात्रा में भी, और जो मत अधिकार यात्रा है,
वो यात्रा भी इस गरीब तबके के वोट को ही तो काटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, अल्पसंख्यक तबके के वोट को काटना चाहती है। वो उन लोगों का वोट काटना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी तानाशाही के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। तो ये लड़ाई भी लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि पहले हमको एक मत, हम लोग बात करते थे ना, चाहे वो चपरासी का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान, सबको एक मत मिला है, सबको एक अधिकार मिला है। उसी अधिकार से भारतीय जनता पार्टी वंचित कर रही है। तो ये तो और ज्वलंत मुद्दा है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। तो क्या पार्टी में भागीदारी भी बढ़ रही है लोगों की? बहुत बढ़ रही है। आप देखिए, जिस तरीके से हमारे जो प्रभारी बनाए गए हैं तमाम स्टेटों में, उसमें 60% ओबीसी के लोग हैं। जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट थे, जो पार्टी के बाहर थे लोग, सामाजिक न्याय की मुखर आवाज हुआ करते थे, भले ही वो आजाद तौर पे काम करते थे, कांग्रेस पार्टी उनको बड़े मन से ले आकर अपने प्लेटफॉर्म दे रही है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा मसला बताइए जिसमें पिछड़े वर्ग से जुड़े हो, दलित तबके से जुड़े हो, या कहीं एट्रोसिटी हुई हो अल्पसंख्यक तबके के साथ, कांग्रेस पार्टी लगातार, और राहुल गांधी जी विशेषकर प्रियंका गांधी जी सो फोकस्ड होकर लड़ाई को लड़े। आपको याद होगा CNRC का मसला था यूपी में, कोई नेता नहीं जा रहा था, चाहे वो पक्ष का चाहे विपक्ष का। जब लोग आंदोलित हुए तो एकमात्र नेता थी प्रियंका गांधी, जो पूरे कम से कम 8 जगहों, बिजनौर गई, कानपुर गई, आजमगढ़, बिलरियागंज गई, और उन परिवारों के साथ खड़ी हुई जो CNRC में जेल गए थे, बंद हुए थे, जिनकी हत्याएं हुई थी। उसी तरह से आपने देखा कि सिख समुदाय के लोग, हमारे किसान आंदोलन चल रहा था, एक भाजपा का उसमें गृह राज्य मंत्री गाड़ी चढ़ा दिया, लोग मर गए। रात में बाहर से 3 दिन तक उनको डिटेन करके सीतापुर में रखा। हाथरस में दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, हत्या हुई, उसमें उनको रोका, लेकिन उसके बावजूद वो लड़के वहां तक गए। आगरा में एक वाल्मीकि समाज की थाने में पीट के हत्या कर दी गई, और कोई पार्टी का आदमी नहीं उठा रहा था उसमें, और रात में उसके घर गए, उस समाज के साथ खड़े हुए। बिहार में देखिए, दशरथ माझी के नाम पे तमाम फिल्में बनी, तमाम चीजें हुई, लेकिन जो मूल समस्या उनकी थी उसको कौन समझा? राहुल जी ने समझा। उन्होंने उनको एक आवास बनवाया। आवास बनवाना कोई नहीं, ये प्रतीकात्मक हो सकता है आपके मायने में, लेकिन आप सोचिए ना कि उस आदमी के जहन में ये बात आई ना, वो तो मिलने गए थे, घर देखा कि भाई इस अवस्था में है, तो उन्होंने बनाया। तो सोच देखिए, सोच उनकी बहुजन वर्ग के हित में है, और लोकतंत्र अगर कायम रहेगा तो हम तभी तो अपने अधिकार को लड़ सकते हैं। अगर राजशाही लागू हो जाए, यहाँ पे तानाशाही लागू हो जाए, या हमारे अधिकार ही छीन लिए जाए। आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने शिथिल कर दिया, NFS ला दिया, तमाम उसने क्या कहते हैं, ये जो लेटरल एंट्री के माध्यम से उसने वो कर दिया, जो सरकारी उपक्रम थे, रेल गेल जितने भी थे, सबको उसने निजी हाथों में बेच दिया। नौकरियां तो खत्म हो रही है। इवन पूरे देश में 90,000 विद्यालयों को बंद कर दिया। आप जो मिलिट्री भर्ती होती थी उसको अग्निवीर कर दिया। जो आपके सफाई कर्मचारी हैं, माली हैं, जो कामगार वर्ग के तबके, जो समूह की नौकरियां थी, यहाँ से पिछड़े दलित वर्ग के लोग एक सम्मानजनक रोजी रोटी कमाई करते थे, और अपने बच्चों को पढ़ा के अगली पीढ़ी में IAS PCS बनाने लायक तैयार करते थे। उसको इन्होंने क्या कहते 10,000 12,000 में मानव श्रम की लूट कर रहे हैं। उतना कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर अपने जीवन में ना बच्चों को पढ़ा पाएगा, ना अपने घर की परवरिश कर पाएगा। उन्हीं लोगों की लड़ाई वो जाते हैं, जब श्रमिकों के हाथ देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, एक मिनिमम हेल्दी अमाउंट होना चाहिए जिससे वो अपने समाज में खड़ा हो सके। तो सामाजिक न्याय की अगर सबसे बड़ा कोई पैरोकार है और कोई लड़ाई लड़ रहा है पूरे देश में, अगर हम बिहार को ही देख लें तो सामाजिक न्याय पसंद जितनी पार्टियां उसको गोलबंद किए राहुल गांधी जी। यूपी में आपने देखा कि संविधान सम्मेलनों का और सामाजिक न्याय की क्या असर था, जहां पर मतलब भाजपा का एक तरह से गुजरात के बाद सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए, बड़े उसने वो किया, और वहां पर देखिए कि लोगों ने रोजी रोटी और अपने आत्मसम्मान के लिए भाजपा को वहां पर लपेट दिया। मेरा कहना है कि राहुल गांधी इस देश के दर्द को समझे हैं, लोगों की समस्याओं को समझे हैं, और विशेषकर वो तो स्पष्ट है कि इस देश में 90% जो आबादी है। तो अब हम लोग माने कि अब मनोज यादव जैसे लोग भी राज्यसभा मेंबर बनाए जाएंगे? जरूर बनाए जाएंगे। देखिए, पार्टी का क्या होता है कि जब आप ऐसे समझिए कि कहीं अगर कथा होती है तो श्रद्धालु लोग बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, उनको प्रसाद पर्याप्त मिल जाता है, मिलता है ना। उसी तरह से है, जैसे सामाजिक न्याय की अगर बात कर रहे हैं तो सामाजिक न्याय के झंडावरदार जितने भी पूरे देश में होंगे सब एकजुट हो रहे हैं। तो जो संसाधन यहाँ से निकलेगा वो किसके हिस्से जाएगा? हमारे हिस्से जाएगा ना। हम कांग्रेस पार्टी के अगर ओबीसी के चेयरमैन है, तो अगर विधायक बनना होगा, सांसद बनना होगा, मंत्री बनना होगा, तो किसको टिकट देंगे? किसी और को देंगे? हमको देंगे? हमको नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे इसके लिए। राहुल गांधी तो हाथ रोके नहीं, तुम लड़िए मत। वो तो कहते हैं कि आप आओ और लड़ो, ये पार्टी तुम्हारी है, अपने हिस्से के लिए, हक के लिए पार्टी के अंदर भी लड़ो, पार्टी के बाहर भी लड़ो।
इतनी आज़ादी कहाँ है, कहीं है? भारतीय जनता पार्टी में एक सेकेंड स्तर के नेता थे, उपराष्ट्रपति थे, उनकी रीढ़ हमेशा झुकी रहती थी। गायब है 1-1.5 महीने 2 महीने से, पता ही नहीं चल रहा है। इस लोकतंत्र में इस तरह से गायब हो जाना, या आप मामूली बात समझ रहे हैं? इसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। वो अमित शाह घूम के बयान दे रहा है, अमित शाह क्या बताएंगे? उसी की फौज ने उनको किडनैप कर रखा है। आइए, कोई तो उनके हित नाथ रिश्तेदार मित्र यार परिचित किसी से तो बात होती। एक बार फोटो में ले आके मीडिया के सामने बैठा दे, न बोलते भाई जिस तरह से मोदी जी नहीं बोलते, खाली मीडिया में हाथ मिलाते थे, सबसे गले मिलते, उनको भी मिल लेते। वो बीमार है तो पूरे केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे देश के उनके मिनिस्टर हैं, पूरे देश के उनके लोग हैं, वो लोग मिलने गए, कोई फोटो तस्वीर देखा उनकी, कुशल क्षेम पे एक बार भी उन्होंने पोस्ट किया नहीं किया। यही होता है जब लोकतंत्र को खत्म करके और जब तानाशाही आती है, तो यही क्रम है उसका आने का। उसी क्रम में बड़े वोट काट देंगे, चुने हुए प्रतिनिधियों को घर में बंद कर देंगे, उनके जेल भेज देंगे। विरोधियों को जेल भेज ही रहे हैं पूरे देश में। सीबीआई ईडी तमाम संस्थाओं का प्रयोग करके उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। मीडिया था जो बात कह सकती है, आप जैसे कुछ स्वस्थ पत्रकार हैं जो इस देश में लड़ रहे हैं, नहीं तो हमारी बात तो हम तो आप विगत 2 सालों से कोई बड़ा मीडिया चैनल हमको इंटरव्यू लेने नहीं आता है। इंटरव्यू दे भी देंगे तो उसको काट कर अपने वर्ग का छापता है जो उसके हित में हो। तो ये पूरी आवाज को दबाई दी गई है, लोग तो खत्म ही है ना। इसको महसूस लोग नहीं कर रहे हैं। महसूस जिस दिन करने लगेंगे, वो लोकतंत्र तो कहाँ है? बोलने की आज़ादी है नहीं आपको, लड़ने की आज़ादी है नहीं आपको। अभी उसने कर रहा है कि जो मुख्यमंत्री 30 दिन तक जेल रहेगा उसको कर देंगे। आप तो देखे ना कि अभी इन्होंने भारतीय न्याय संहिता जो ले आई है, उसमें 15 दिन तो ऐसे ही पुलिस को रखने का पावर है, आपको बंद कर रख लेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा आरोप लगा कि आपको महीनों रख सकते हैं, 6 महीने रख सकते हैं। तो किसी मुख्यमंत्री जो इनके विरोध है, जो इनकी सत्ता के विरोध, उसको बंद करके ले लेंगे उससे इस्तीफा, स्वतः मान लिया जाएगा उसमें, वो कर रहे हैं। आप कब से कांग्रेस में हैं? मैं कांग्रेस में 2019 से हूँ, जब प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की महासचिव बनी। हम लोग सामाजिक न्याय मोर्चा संगठन बनाए काम कर रहे थे, तो प्रियंका जी यूपी में आई, तो जितने इस तरह के काम करने वाले लोग थे सबको उन्होंने बुलाया और कहा कि जो आप काम बाहर कर रहे हो उसको पार्टी के अंदर करो, और ये पार्टी को चलाओ तुम लोग, पार्टी को तुम ही लोग हाथ में सौंपना चाहते हैं। जो राहुल जी भी ये बात करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि दलित पिछड़े और बहुजन तबके के लोग इस पार्टी की कमान संभालें। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की लगातार नज़र है उन तमाम युवाओं पर जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रिया मनोज जी, हमसे बातचीत की। धन्यवाद। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।